प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता रानी की समाधि पर। ये वीर रस की कविता है और इस कविता को जो लिखा है, जो रचना की है, वो की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कवित्री रही है, महान कवित्री भारत की। और ये काव्यांश जो है, क्योंकि ये पूरी कविता नहीं है, कविता का कुछ अंश ही है। ये काव्यांश झांसी की रानी की देशभक्ति और बलिदान की अमर गाथा कहती है। क्योंकि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, वो अमर है ना। उसकी अमर गाथा कहती हैं और इसके माध्यम से कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, देशभक्ति आदि का वर्णन करते हुए उनकी समाधि, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, उनकी समाधि के प्रति आदर भाव प्रकट किए हैं। क्योंकि झांसी की रानी जो है वो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। ठीक है ना। तो जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, उस समाधि के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है। एक आपने पढ़ा होगा, झांसी की रानी भी एक इनकी कविता है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना। उसी कहानी का ये कुछ अंश है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मृत्यवती मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। तो कवित्री बता रही है कि जो समाधि है, इस समाधि में क्या छिपी हुई है, एक राख की ढेरी छिपी हुई है। क्योंकि वो क्या थी, अग्नि की तरह थी। ठीक है ना। और इस समाधि में वो मतलब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मृत्यु को प्राप्त हुई, और यहाँ उनकी समाधि है, यही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वो किस के रूप में बदल गई, एक राख की ढेरी के रूप में बदल गई। तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है एक राख की ढेरी छिपी हुई है। कौन सी राख की ढेरी? जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, है ना। जिसने स्वयं जल करके और स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यानी कि लोगों के मन में स्वतंत्रता की अलख को जगाया, है ना। तो कई लोग क्या होते हैं, मरकर क्या करते हैं, बलिदान करके दूसरों के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं, है ना। क्योंकि उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। यहाँ भी यहाँ क्या है, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जिसने जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने की स्वतंत्रता में जिसका एक काफी मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई, उसके बाद उनका अग्नि संस्कार किया गया और यहाँ पर उन्होंने जलकर क्या किया, स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती फेरी, यानी कि लोगों के मन में स्वतंत्रता की अलख को जगाया। यह समाधि है, लघु समाधि है। कवित्री कह रही है दिखने में तो एक छोटी सी समाधि है। और किसकी है ये? झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और जहां वो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, अंग्रेजों का सामना करते हुए इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई थी, है ना। तो कर्म स्थली क्यों हुई, लीला स्थली क्यों हुई? क्योंकि उसी स्थान पर वो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। और किसकी तरह वो लड़ी थी? मर्दों की तरह, मर्दानी यानी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली, यानी कि पौरुष दिखाने वाली। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, और युद्ध करते हुए यहीं पर, ये इसी स्थान पर वो एक टूटी हुई विजयमाला सी। विजयमाला इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जरूर दिया, लेकिन कैसे? मर्दानी की तरह वो लड़ी, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, है ना। तो टूटी हुई विजयमाला सी वो यहाँ पर बिखर गई। उसके फूल यहाँ संचित है ये स्मृतिशाला सी। उनके जो फूल हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, वो इस जगह पर इकट्ठी संचित हैं। और यह एक स्मृतिशाला, मतलब स्मृतिशाला में स्मारक है। स्मारक क्या होते हैं कि वो हमें याद दिलाते हैं उस महापुरुष की। भाई अगर मान लीजिए स्मारक ना बनाए जाए, है ना,
तो हमें क्या, हमें किसी महापुरुष के बारे में पता चलेगा, और अगर पता भी होगा तो कुछ समय में भूल जाएंगे। लेकिन जब हम स्मारक देखते हैं, है ना, इस प्रकार की समाधि देखते हैं, तो उससे हमें याद आ जाती है, और उनका दिया हुआ बलिदान, उनके किए हुए बड़े बड़े काम हमें याद आ जाते हैं। तो वही कवित्री कह रही है कि जो रानी की समाधि है ये एक स्मृतिशाला की तरह है, यानी वो हमें याद दिलाती है कि उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों का सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरबाला सी, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के अंत तक वार वो सहती रही, और एक विजय मतलब वीरबाला सी, है ना, एक वीरांगना की तरह अंग्रेजों से मुकाबला करती रही, लड़ती रही। आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और वो अपनी चिता पर किस प्रकार से गिरी, मतलब बलिदान दिया ना उन्होंने, आहुति, जैसे अग्नि में हम लोग आहुति देते हैं ना, जैसे वो करके अग्नि में क्या करते हैं, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, अग्नि की जो ज्वाला है ना, वो और प्रदीप्त होती है। तो उसी प्रकार से वो भी इस चिता पर कैसे हुई, आहुति से गिर पड़ी, और वहां पर वो ज्वाला सी वो चमक उठी। ठीक है ना, मतलब बलिदान दे करके इंसान क्या होता है, अमर बन जाता है ना, उसका नाम और इस जग में रोशन हो जाता है। तो जब वो चिता पर उन्होंने, जब उनको अंतिम संस्कार उनका किया गया, तो जो उसमें से ज्वाला जो है, वो ज्वाला एक चमक के साथ ऊपर की ओर उठी। ठीक है ना, मतलब उनका नाम अमर हो गया। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, रण में, युद्ध क्षेत्र में बलिदान देने से वीरों का मान बढ़ जाता है। और इस समाधि, इस चिता पर सोने से वो भस्म जो है, वो जो राख है, वो किसकी तरह मूल्यवान हो जाती है, सोने की तरह मूल्यवान हो जाती है। मतलब जब कोई वीर अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको जब अग्नि संस्कार किया जाता है, तो उसकी जो भस्म होती है वो सोने की तरह ही, सोने से भी अधिक मूल्यवान होती है। कहां पर सोने से, उस चिता पर सोने से, इस चिता पर सोने से अर्थात बलिदान देने से। ठीक है ना, तो बलिदान देने से जो अग्नि को समर्पित किया जाता है शरीर, तो वो जो भस्म होती है वो सोने से भी मूल्यवान होती है। कहने का अर्थ है सीधा सा कि जो समाधि है वो हमें क्या करती है, समाधि याद दिलाती है, किस वीर की, जिस वीर की वो समाधि होती है। तो वहां पर उस समाधि पर सोने से वीरों का मान और बढ़ जाता है। वीरों का मान क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस समाधि को देख के याद करते हैं कि उन्होंने मतलब कितना अच्छा कृत्य किया था देश को बचाने के लिए, देश को अंग्रेजों से के हाथ से, चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। तो जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने भी देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनके स्मारक, उनकी समाधि स्थल हमें उनके अच्छे किए गए कार्यों की याद दिलाते हैं। चलिए अब पलटते हैं दूसरा पेज, उसमें क्या है देखें। रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी हमें अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है कि रानी से भी अधिक हमें, क्योंकि रानी तो हमारे बीच रही नहीं, लेकिन बीच सशरीर बीच में नहीं है, लेकिन वो अमर है। ठीक है ना, उनका नाम अमर है। तो रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। कवित्री कह रही कि अब हमें रानी से भी अधिक यह समाधि प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ पर क्या निहित है, यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यानी कि हमारे मन में इस बात की आशा जग जाती है कि हम जरूर स्वतंत्र होंगे। ठीक है ना, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। कविता कह रही कि इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां हैं इस संसार में, इस जग में, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। ऐसी बहुत सी समाधियां हैं, आपने देखा होगा, अपन जाते हैं तो जगह जगह, कई जगह अपन को समाधियां मिलती हैं, लेकिन हम उनकी गाथाओं को जानते ही नहीं है। ठीक है ना, उनकी गाथाओं को केवल कौन जानते हैं और कौन गाते हैं, केवल रात में, निशित में, क्षुद्र जंतु यानी छोटे छोटे जीव है ना, जो रात को नहीं निकलते हैं, निशाचर, छोटे छोटे जंतु, वे केवल वे ही उसकी गाथा को गाते हैं, यानी कोई जानता ही नहीं है उनके बारे में। लेकिन जब हम झांसी की रानी की समाधि को देखते हैं तो हमारे मन में एक आशा की चिंगारी उत्पन्न होती है कि भाई हम
स्वतंत्र हैं। और क्यों स्वतंत्र हैं, कैसे स्वतंत्र हैं कि ऐसे महापुरुषों महावीरांगनाएं जो है, वीरांगनाओं के कारण ही हम स्वतंत्र हैं आज। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। तो पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है ना। लेकिन पता है कुछ समाधियां तो ऐसी हैं जहां कोई जानता ही नहीं है, उनकी गाथा को केवल कौन गाते हैं, क्षुद्र जंतु ही रात के समय गाते हैं। लेकिन इस समाधि की कहानी, ये जो अमिट कहानी है इसकी, ये कवियों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। और ये कहानी कैसी कहानी है, अमिट कहानी है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आज भी हम झांसी की रानी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और एक गर्व का अनुभव करते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। और स्नेह और श्रद्धा के साथ वीरों की वाणी, वीरों की वाणी जो है उनकी गाथाओं को गाते हैं। श्रद्धा से क्यों गाते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे दी। नहीं तो उनका क्या था, उनको क्या था, हमको अमर कराने से उनको क्या मिलता भाई, वो उन्होंने तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, है ना। ईश्वर क्या, मनुष्य क्या करता है, अपनी जीवन जीता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे आसपास के लोग ही कुछ समय में हमें नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अच्छे कामों से हमेशा जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानियां हैं, जो उनकी, वो आज भी जो है लोग श्रद्धा से गाते हैं। कवि उनके बारे में काफी कुछ लिख चुके हैं। तो ऐसे ही नहीं गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे देश को आजाद कराने में एक महती भूमिका निभाई है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यहाँ पर कवित्री क्या करें कि बुंदेल के हर बोलों के, हर बोलो कौन थे, हर बोलो एक जाति होती है ना, जो कि क्या करती है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, एक जाति होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो कि राजाओं की वीर गाथाओं को गाते हैं ना। राजा के दरबार में हुआ करते थे जो राजाओं की गाथाओं के चर्चे, उनको वीरता के चर्चे सुनाया करते थे। उसी प्रकार से बुंदेल में हरबोलो नाम की जाति है जो कि क्या करती है, राजा महाराजाओं की वीरता का गुणगान करती है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि बुंदेले हरबोलो के में हमने सुनी कहानी, कि हमने यही कहानी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, कि मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। ये स्थायी जो समाधि है यहाँ पर, यह समाधि किसकी है, झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और लक्ष्मी मर्दानी की अंतिम लीला स्थली यही है। लीला स्थली कौन सी स्थली होती है, कर्म स्थली, मतलब इसी जगह पर वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये चिर समाधि, चिर मतलब हमेशा स्थायी रहने वाली, मतलब जिसको देख करके हम हमेशा ये याद करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दे करके और भारत देश को आज़ाद कराया, और भारत देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर आप देख लें और मैं भी इसके कुछ प्रश्नोत्तर आपको भेज दूंगी, लेकिन आप मेरे पर ही डिपेंड नहीं रहें, खुद इसको कविता को अच्छी तरह से समझें और इसके प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करें।